आगे बढ़ते हुए बात टिहरी गढ़वाल में आपदा जोखिम को लेकर खबर को कर लेते हैं। इस जोखिम को न्यूनीकरण को लेकर जिला स्तरीय एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। यानी जब आपदा आए तो कैसे आप इससे होने वाले नुकसान को कमतर कर सकते हैं, इसे लेकर दरअसल विशेष रूप से ये एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया था। सभागार में आयोजित इस कार्यशाला में आपदा प्रबंधन और पुनर्वास मंत्री मदन कौशिक ने कहा कि आपदा से पहले की तैयारी और प्रशिक्षण ही प्रभावी आपदा प्रबंधन की सबसे बड़ी ताकत है। कार्यशाला का शुभारंभ आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास मंत्री मदन कौशिक, आपदा प्रबंधन सलाहकार समिति के उपाध्यक्ष लेफ्टिनेंट कर्नल रघुवीर सिंह भंडारी और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सचिव विनोद कुमार सुमन की मौजूदगी में दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। मंत्री मदन कौशिक ने कहा कि उत्तराखंड ने पिछले 25 वर्षों में आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। उन्होंने कहा कि आपदा प्रबंधन केवल संसाधनों की उपलब्धता तक सीमित नहीं है, बल्कि आपदा के समय किस क्रम में कौन सा कार्य किया जाना चाहिए, इसके लिए सभी विभागों और कर्मचारियों का प्रशिक्षण भी जरूरी है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार आपदा प्रबंधन व्यवस्था को और मजबूत बनाने और आपदा के समय प्रतिक्रिया अवधि को कम करने यानी रिस्पॉन्ड टाइम को कम करने के लिए लगातार काम कर रही है। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सचिव विनोद कुमार सुमन ने बताया कि अब आपदा प्रबंधन विभाग केवल आपदा आने के बाद सक्रिय नहीं होता, बल्कि पूरे वर्ष प्रशिक्षण कार्यशालाओं, अभ्यास, जन जागरूकता कार्यक्रमों और आधुनिक तकनीक के माध्यम से पूर्व तैयारी करता है। उन्होंने सचेत ऐप, सेल ब्रॉडकास्ट प्रणाली और अन्य तकनीकी माध्यमों के उपयोग की जानकारी दी। वहीं जिलाधिकारी टिहरी नितिका खंडेलवाल ने जनपद में मानसून और आपदा प्रबंधन की तैयारियों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जिले में जेसीबी मशीनों की जीपीएस लोकेशन के साथ तैनाती की गई है। एसडीआरएफ की टीमें देवप्रयाग और कीर्तिनगर में गंगा नदी क्षेत्र के लिए तैनात हैं। वहीं दूरस्थ क्षेत्रों में 3 महीने का आवश्यक राशन पहले से उपलब्ध करा दिया गया है। उन्होंने बताया कि टेहरी बांध की सुरक्षा और आपदा प्रबंधन को लेकर भी अलग से बैठक कर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कार्यशाला में विशेषज्ञों ने आपदा जोखिम न्यूनीकरण, एकीकृत संचार प्रणाली, घटना प्रतिक्रिया प्रणाली और आपदा प्रबंधन से जुड़े पोर्टल एवं मोबाइल ऐप के उपकरणों की जानकारी दी। कार्यक्रम में भाजपा जिलाध्यक्ष उदय रावत, सीडीओ वरुणा अग्रवाल, एसएसपी श्वेता चौबे, एडीएम शैलेंद्र नेगी, जिला आपदा अधिकारी ब्रिजेश भट्ट समेत कई अधिकारी उपस्थित रहे। राज्य में अलग प्रकार की भी व्यवस्था रहती है जी। हम कहेंगे तो हरिद्वार जैसी जगह में 3-4 करोड़ कांवड़िए आएंगे, वो भी एक अलग से व्यवस्था रहती है। अगर हम कहेंगे 4 धाम यात्रा हमारी इस प्रकार की है, तो हम इन सबको ध्यान में रखते हुए जो हमारा डिपार्टमेंट है, जो आपदा प्रबंधन की दृष्टि से हमने सारे काम किए। आज ये एक दिवसीय कार्यशाला टिहरी में आयोजित हो रही है, लेकिन ये हम 13 जनपदों में कर रहे हैं। आज यहाँ से हम लोगों ने शुरुआत की है, तो यहाँ हमारे जितने अधिकारीगण हैं या अन्य लोग हैं, उन सबको एक एक करके हम सारी चीजें बताएंगे हमें क्या करना है। इससे अलग हमने जो हमारे गाँव के रहने वाले ग्राम प्रधान हैं या हमारे पंचायत के सदस्य हैं या हमारे अन्य प्रकार के जो छात्र हैं, जो एनसीसी वाले हैं, उन सबको भी हम कहीं ना कहीं इस प्रकार की आपदा से जूझने की, आपदा से निपटने की, आपदा से प्रबंधन की ट्रेनिंग देते हैं। आज से शुरुआत किया है हमारे जनपद से। हम लोग जनपद में जाके आपदा के बारे में जो भी तैयारी को पुख्ता रूप दिया जाना है, जो हमारे पास वैज्ञानिक उपकरण हैं, संसाधन हैं, वैज्ञानिक टेक्निक है, ऐप्स हैं, कैसे उपयोग करें, कैसे वो हमारे लिए यूजफुल हो सकते हैं, कैसे पब्लिक को अवेयर करें उसके बारे में, पब्लिक कैसे इसका फ़ायदा उठावे उसके बारे में बताने का प्रयास किया है। और उसी के कड़ी में आज ये कार्यशाला रखी गई है। आज ये पहला दिन है, यही जनपद से शुरू किया गया। इस बार हम लोग सारे राज्य में सभी 13 जनपदों में इस तरह कार्यक्रम। बंधुओं को भी रिक्वेस्ट करूंगी और आपके माध्यम से सभी को रिक्वेस्ट करूंगी, जो सचेत ऐप है वो बहुत एक्यूरेट ऐप है और वो वार्निंग्स भी देती है और हमें हर 3 घंटे में बताती है, तो उसको भी जरूर डाउनलोड करें। भूदेव भी है जो हमें अर्थक्वेक के बारे में बताती है। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि एटलीस्ट ये सभी ऐप्स सब लोग डाउनलोड करें। सचेत ऐप सिर्फ हम अधिकारियों के लिए, सभी के लिए, तो आप लोग प्लीज डाउनलोड करें और आपके माध्यम से मैक्सिमम जनता को भी आप अवेयर कराइए, क्योंकि ये ऐप हमें 3-3 घंटे में मौसम का एक्यूरेट, बिल्कुल सटीक अलर्ट जो है वो देती रहती है। और उससे लगता है कि हर इंसान, जैसे अगर मुझे कहीं आवागमन के लिए बाहर निकलना है और अगर मुझे अलर्ट मिल गया कि तेज बारिश होने वाली है, तो शायद मैं अपने काम को उस समय आवागमन के लिए ना निकलूँ, और जब बहुत ही ज़रूरी हो या इमरजेंसी तभी निकलूँ।